की 26 जनवरी की नव वर्ष पे भी हम, क्योंकि हमारे 2 साल भी पूरे होने जा रहे थे, तो हमने कहा इकट्ठी एक बुला लेंगे, बार बार आपको तकलीफ दें, आप एक ही बार हम सबका आपका धन्यवाद कर देंगे, आपको बधाई दे देंगे, आपके परिवारों को बधाई दे देंगे और आपके माध्यम से पूरे शहर को बधाई दे देंगे। तो आपका कार्यकाल जो हुआ है उसमें क्या-क्या आप लोगों ने शहर के लिए काम किया है वो थोड़ा वो इसके लिस्ट लिए दे दी हमने 20 इसके कामों लिए की। 20 कामों की लिस्ट दी है जो हमने करवा दिए हैं या होने जा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो शहर के लोगों की अपेक्षा हमारे से है और थी, उसमें हम पूरे नहीं उतर पाए, लेकिन उसके साथ कोरोना की भी दिक्कत आई। कोरोना के टाइम में फंड्स की बहुत बड़ी दिक्कत थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि कोरोना में जितने अच्छे तरीके से शहर के डॉक्टरों ने, सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने, हमारे सफाई कर्मचारियों ने, हमारे सभी कर्मचारियों ने लोगों की सेवा की है, उसके लिए मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आप सबका भी करता हूँ कि आप सब ने जो आवाज़ें उठाई, जो आपने लोगों के घर घर जाकर दिक्कतें थी वो उठाकर उनका समाधान हुआ, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। अ, ये बताइए सर कि ऐसे मुख्य काम कौन-कौन से हैं जो आप करा पाए हैं और इसके अलावा ऐसा आप कह रहे हैं आप कुछ काम रह गए हैं तो कौन से ऐसे काम हैं जो आप देखिए, नहीं कर पाए? ये जितनी भी सिविक कमेटीज होती हैं, ये कभी पूरी नहीं होती। हम 5 साल कर जाएंगे जब भी पूरी नहीं होंगी, लेकिन जितनी हम करा सके उसके लिए मुख्य काम, जब से वाटर वर्क्स बड़ा था नंबर 1, अभी तक सफाई नहीं हुई थी। आपने देखा कितना इनमें से गंद निकाला। अभी 2 नंबर शुरू करा दिया, जैसे फंड्स का एबिलिटी हुई, उनकी पेमेंट नहीं हो पाई थी ठेकेदार की। जिस रोज़ रात को पेमेंट हुई है, सवेरे काम शुरू करा दिया। हम पूरा एक एक मिनट का ये रख रहे हैं कि किसी प्रकार भी कोई वेस्ट ना हो और जो पैसा ठीक तरीके से लगे, जो पैसे का सदुपयोग हो सके उतना हम कर रहे हैं, लेकिन जितनी एबिलिटी है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक नगर निगम क्षेत्र में कई गाँव भी हैं, तो गाँव के लिए स्पेशल क्या किया आपने? गांव के लिए आप भी यहीं थे पुराने, खेड़ी साध में पिछले 10 साल से पानी नहीं गया था। आज आप पूछ लीजिए, पिछले 1 साल से पूरा पानी, 1 साल के प्रयत्न के बाद हम पहुँचा पाए। 1 साल से गांव में पानी जा रहा है और लगभग 50 किलोमीटर पाइपलाइन, सीवरेज लाइन हमने इन गाँवों में, 8 गाँवों में अभी डाल दी है। पूरी तरह से चालू नहीं हो पाई है, वो अमृत योजना के तहत डली है और उसमें कुछ काफ़ी काम हो गया है पाइपलाइन डलने का, लेकिन एसटीपी का और बूस्टरों का काम नहीं हुआ है। अगर उनका पूरा काम जब हो जाएगा तो लोगों को फ़ायदा होगा। आप पानी देने की बात कर रहे हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले ही पाड़ा मोहल्ला की बहुत सी महिलाएं जो हैं उन्होंने रोड जाम तक कर दिया और वो ये कह रही थी कि 10 दिन से ना हमें बिजली मिल रही है ना पानी मिल रहा है। देखिए, किसी नहर में पानी नहीं था। सुनो जी, आपने देखा होगा कि जब चीज़ की कमी हो जाती है, पहले हमारी नहर 7 दिन के अंतराल पर हमें पानी मिलता था। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हम 14 दिन में अब की बार देंगे, और हमारे शहर में दोनों नहरें बंद रहकर 26 दिन के बाद आई। लेकिन आप ये देखिए कि शहर में कुछ एरिया में, मैं एक मानता हूँ कि हम पूरी तरह नहीं पहुँचा पाए। एक टाइम पिछले 15 दिन, 18 दिन हमने एक टाइम पानी दिया है, और जैसे ही नहर आई है और एक दिन के बाद टैंकों में पोजीशन हुई, अभी दोनों टाइम हम शहर में पानी दे रहे हैं। सर शहर में बहुत बड़ा एलिवेटेड रोड बन गया और ये कहा जा रहा था जाम से निजात मिल जाएगी, लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं। सड़कें बहुत चौड़ी हैं, लेकिन जिस तरह का इंक्रोचमेंट है उसकी वजह से जाम की हालात ज्यों के त्यों बने। अब उसके लिए तो आपका हमें समर्थन चाहिए। आप इन लोगों को एडवोकेट करो कि भाई आप सड़क पर मत रखो सामान। अब जिसका सामान उठाते हैं वो हमारा विरोध करता है। अब ये गाड़ी उठाने वाला जो काम है ना, बंद हो जावे। आज गाड़ी 50, 40, 30 जो उठती हैं, वो वही उठती हैं जो सफ़ेद लाइन से बाहर होती हैं। अगर सफ़ेद लाइन वाली कोई उठा लेता है तो उसको हम बाकायदा, कोई हमारे आती है तो वापसी देते हैं कि भाई तेने कैसे उठाई। कोई कर भी देता तो गलती। अब लोगों को तो समझना पड़ेगा। आप विदेशों में देखो, 2-2 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर कर सामान खरीदने जाते हैं। यहाँ आदमी चाहता है मैं दुकान के आगे जाऊँ और
अपनी खोलूँ खिड़की और वहीं सामान लूँ और फिर बैठ जाऊँ। इतनी देर तो ट्रैफिक जाम होगा ना जी। तो उसमें लोगों का जब तक हमारे साथ नहीं मिलेगा, लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। और अब ये जैसे ये बना है भिवानी स्टैंड का, अब वहाँ 150 गाड़ियाँ थ्री टायर बनी हैं, 3 मंजिलों में हमारी पार्किंग होगी, नीचे स्कूटर होंगे, तो लोगों को कुछ आहिस्ता आहिस्ता निजात मिलेगा। टाइम लग रहा है। लेकिन मेयर साहब, जो पार्किंग किला रोड की साइड में आपने बनाई है, जो वहाँ पे तो वैसे ही गाड़ी जाने की तो जगह है ही नहीं, उसमें पार्क कैसे करेंगे? नहीं, किला रोड पे कहाँ बनाई है? नहीं, जो बैक साइड में एक पार्किंग वो तो बनी भगत हुई है। सिंह मार्केट में 2 व्हीलर की है, और जी। 2 व्हीलर की हमने 8 साल के बाद, आपको ये ज्ञान होगा, 8 साल के बाद चालू करी है। उसमें लगभग 800 स्कूटर खड़े होने की जगह है। अभी हम 250 स्कूटर तक पहुँचा पाए हैं, क्योंकि लोग सड़क पर खड़ा कर जाते हैं, वहाँ जाते नहीं। अब लोगों को थोड़ा साथ देना पड़ेगा कि अपनी पार्किंग में जाए खड़ा करें, पार्किंग की जगह है, आप इस्तेमाल करो। क्या आप मानते हैं जितना व्हीकल है उसके हिसाब से आपने पार्किंग पूरी दे दी? नहीं, वो तो पूरी अभी नहीं, अभी तो शहर को बहुत ज़्यादा पार्किंग की ज़रूरत है। उसके फेज़ में अभी हम 2 पार्किंग दे पाए हैं, एक भगत सिंह की जो बहुत दिन से बंद पड़ी थी, एक भिवानी स्टैंड की भी 10 दिन में 15 दिन में जब भी मुख्यमंत्री जी टाइम देंगे तो इसका ओपनिंग हो जाएगा और ये चालू हो जाएगी। जब तक आप पार्किंग की पूरी व्यवस्था नहीं देते तो क्या हम माने कि आपका जो गाड़ी उठाने का टेंडर है वो रद्द होना चाहिए? नहीं, इस बात सुनिए, सफ़ेद लाइन जो है पूरे शहर में लगी हुई है, आपने देखा होगा। सफ़ेद लाइन के अंदर गाड़ी अगर लोग खड़ी करें और वो भी इस टाइप से खड़ी करें, आप खड़ी कर जाते हैं ऐसे, तो 2 गाड़ियों की जगह ले ली 3 की, दिक्कत होती है। तो लोगों को दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। रद्द होने की जहाँ तक बात है, अभी डिप्टी मेयर साहब ने भी, सीनियर डिप्टी मेयर साहब ने कहा है, अब की बार मीटिंग में कर देंगे, जैसा लोगों की इच्छा है, हमें क्या दिक्कत है। एक मेयर साहब, क्योंकि अभी गणतंत्र दिवस आ रहा है, आप लोगों को भी अपने कार्यक्रम करते हैं, लेकिन किसानों ने ये कह दिया कि हम एक भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे, और करनाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री तक का कार्यक्रम नहीं होने दिया। नहीं, मैं तो आपके पहले भी ये बात चली है, मैंने तो ये कहा है कि भाई ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि देश के वासी तकलीफ़ पाएँ, सड़कों पे बैठे रहें, इतनी ठंड में बाहर रहें। हमें लोकतंत्र में आपस में मिल के बात करनी है। उसमें संदर्भ में 8 बार बात भी हुई है, लेकिन 2 बातें उनकी आगे ही बढ़े हैं। अभी और कदम आगे वो बढ़ाएं, सरकार भी आगे बढ़ाए, मिलकर फैसला निकाले और इसको देर ना करें, जल्दी फैसला होना चाहिए। नहीं, जो जिस तरह से उन्होंने चेतावनी दे दी है कि गणतंत्र नहीं, दिवस देखिए, में हम सुनिए, कार्यक्रम नहीं सुनिए, होने सुनिए, देंगे। सुनिए। चेतावनी तो जो आदमी संघर्ष कर रहा है वो चेतावनी तो देगा ही ना, ऐसे थोड़ी कहकर मैं खाली बैठा हूँ। चेतावनी देने का उनका हक है, उनका जो एजिटेशन कर रहे हैं उनका हक है, करना है, जिसको तकलीफ़ होगी वो करेगा, कर रहे हैं। लेकिन सरकार को भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, और ये भी बढ़ी हुई है सरकार, और ये भी हट छोड़कर जो जिद्दी कर रहे हैं कि भाई हमें नहीं मानना है, मानना चाहिए। लोकतंत्र का वो है, आप मिलकर करो जो भी बात है। एक सर, नया साल है, क्या सर? बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इतना समय दिया कीमती निकाल करके। सभी भाइयों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं। शहर के अंदर सभी काम जो चल रहे हैं, आदरणीय मेयर साहब ने काफ़ी विकास करवाया है। अब 20 कार्यों की लिस्ट हम आपको दे रहे हैं जो 2 साल के कार्यकाल के अंदर हुए हैं। हमारे डिप्टी मेयर हमारे बीच में बैठे हैं भाई अनिल कुमार जी। अनेकों कार्य प्रदेश में और चाहे हमारे रोहतक शहर में जो हमारी सरकार करवा रही है वो आपके सामने है। अभी हमारे किसान भाइयों के लिए हमारे पत्रकार मुद्दा पूछ रहे थे, तो हरियाणा प्रदेश के किसानों को तो कोई, मुझे लगता नहीं है कोई समस्या हुई। आउटसाइडर जो बाहर के लोग आकर के शैतानी कर रहे हैं वो उनका रोल है। हरियाणा प्रदेश की तो 8 फसलें जो है MSP की सरकार ले रही है। इससे बड़ी सौगात तो किसी राज्य को मिली नहीं है पूरे देश के अंदर। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सबसे पहला राज्य हरियाणा है जहाँ मुख्यमंत्री ने 8 फसलें MSP लेने का काम किया है। और अनेकों कार्य जितने शहर के जो कार्य हैं विकास के, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का है, वो चाहे पानी का है, चाहे वो सीवरेज का है, पिछले कई सालों से जो विकास रुके हुए थे, मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा विकास आप स्वयं देखा है कि पार्कों का विकास हो, चाहे जिम के पार्कों का मशीनें हो, अनेकों कार्य। चाहे अभी आपने 3-4 दिन पहले हमने अनाज मंडी के अंदर शौचालय का उद्घाटन किया, हमने 3 शौचालय का उद्घाटन करके आए थे। जगह जगह पर लोगों को व्यवस्था शौचालय की जो मिली है, ये प्रदेश के लिए, रोहतक शहर के लिए तो बहुत बड़ी सौगात है। जो गांव से लोग आया करते थे वो जगह जगह खड़े होकर के शौचालय के लिए
लाइन लगा के लोगों के घरों में जाते थे। ये इतनी बड़ी सौगात है। देखो जगह जगह शौचालय पूरे शहर के अंदर नगर निगम ने बनवाए हैं। तो और भी कई कार्य समाज के प्रति भी कर रहे हैं। जैसे जैसे अभी कोरोना की काल की महामारी दूर होने वाली, वैक्सीनेशन जल्दी आने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है जल्द वैक्सीनेशन लगनी चालू हो जाएगी। जैसे जैसे माहौल ठीक होता चला जाएगा, जब समाज के अंदर लोग आने जाना शुरू हो जाएगा, सब जैसे पहले चहल पहल थी वैसे चहल पहल जब शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली केंद्र में चहल पहल ऊपर तक जाएगी, व्यापार बढ़ेगा, व्यापारी अपने काम में दोबारा से वो गति पकड़ेंगे। जब पैसा आना शुरू हो जाएगा तो चाहे केंद्र में आएगा तो केंद्र से प्रदेश में आएगा, प्रदेश से निगम में आएगा, तो अंडरस्टूड वाली बात है। लेकिन जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं, अभी हमने 20-20 लाख रुपए के काम जो है माननीय मेयर साहब ने सभी पार्षदों को दिए हैं। तो 20-20 लाख के जो कार्य हैं, जैसे जैसे फंड आते जाएंगे हम लगाते जाएंगे। कोरोना काल के अंदर इतना पैसा लगा है, सैनिटाइजर के अंदर इतना पैसा लगा है, महामारी के अंदर लोगों को कितनी सुविधाएं जो पीजीआई ने दी हैं। मैं समझता हूँ दिल्ली से भी लोगों ने आकर यहाँ पर एडमिशन करवाए हैं। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए के बिल बन जाते थे कोरोना महामारी के प्राइवेट अस्पतालों के अंदर, वो पीजीआई ने संभाले हैं। डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने इतना अच्छा काम किया है, जो कोविड-19 के हेड है। अनेकों कार्य प्रदेश में हो चाहे शहर में हो कर रही है सरकार, और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। नगर निगम के आज जाना भी बड़ा हेल्थ मिनिस्टर को जी जाना इसलिए पड़ा कि उनको कई पहले क्रिटिकल दिक्कतें ज़्यादा थी। एक मेरे माध्यम से एक बात बोल रही कि आप ये जरूर लिखना कि सब आदमी वॉलंटियर वाला भी लगवाएं, हमने भी लगवाया था, और नहीं तो अभी वैक्सीन में भी बढ़ चढ़ कर भाग दें ताकि इससे हम जल्दी छुटकारा पा सकें। ये मैं बाबरे की सड़क तो हो नहीं पा रही ठीक, विकास की बात कर रहे हैं आप? कौन सी है? बाबरे की सड़क बाजार की। टेंडर पास करा दिया। लोहड़ी मैंने जब वहाँ भेजे थे बंदे काम करने के लिए, तो उनके दुकानदारों ने ये कहा कि लोहड़ी का पर्व वहाँ सारी दुकानें जो है नहीं टूट तो जब जाते बन जाते हैं, टूट जाते हैं बन जाते हैं, जब भी टूट जाते 1 महीने में नहीं चलती। सुनो उनका लोहड़ी का पर्व है भाई साहब, यहाँ पे अभी काम मत करवाओ, लोहड़ी के बाद काम शुरू हो जाएगा। उसका टेंडर पास हो गया है। ये सामने आ रही है पार्षदों की सब्सिडी कि पार्षदों को जरूरत है, किसी को 5,000 की, किसी को 7,000 स्ट्रीट लाइट होंगी, किसी को 1,000 स्ट्रीट लाइट होगी, और नगर निगम से फोन जा रहा है कि जी 10-10 स्ट्रीट लाइटें मिलेंगी। अभी टेंडर सर्दियों के सीजन अभी जो हमने इमरजेंसी के लिए मैं जवाब देता हूँ। 1 मिनट। ऐसा है कि ये भी एक पुराना टेंडर हुआ था, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है कि कोई भी स्ट्रीट लाइट का टेंडर, कोई भी स्ट्रीट लाइट नगर निगम नहीं लगाएगा। उन्होंने पूरे प्रदेश के टेंडर कर दिए हैं, पूरे प्रदेश में उन्होंने 4 भागों में बांटकर, और वहाँ से आएंगे। उसके लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का एक टेंडर है वो, तो वो अपना आप ही टेंडर देंगे, अपना आप ही लगाएंगे। उसमें क्या है, जहाँ पर यह अभी मीटर नहीं लगे हुए, जहाँ पर केबले का झगड़ा है, सभी और LED लाइट लगाएंगे पुरानी उतार कर, वो सब लेंगे और वही लगाएंगे। ये तो उसमें से पैसे बचे हुए थे हमारे पास, जो कम रेट पे आए थे, उसमें रेट जो कम हुआ था वो पैसा बचा हुआ था, उसमें 300 लाइट आने की बचे हुए थे पैसे। तो 300 लाइटों में हमने 10-10 लाइट सबको दिया, 220, और 10-20 मैं भी लगवाने लूँगा, और बाकी 50 लाइटें उनके पास स्पेयर रखी रहेंगी कि जो ख़राब होती है ना उनको बदलते हैं, ठीक कराते रहें। मेरे साहब अभी आपने पत्र जारी किया था पार्षदों को 20-20 लाख के विकास कार्य करवाएंगे, तो पार्षदों से कुछ शहरों में 2 महीने पहले 10-10 लाख के लिए कामों की लिस्ट मांगी थी, उससे पहले 4 लाख की। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, 2.5 लाख के जो सड़कों में मेरी बात सुनो, मैं इस पर क्लियर करता हूँ। 2 लाख रुपए के खड्डे भरने वाला टेंडर हुआ, 4 लाख का टेंडर हुआ है, जो सबके अलग अलग टेंडर हो चुके हैं। 10 लाख के मांगे थे, जब हमारे पास पैसे का इंतजाम हुआ तो 10 के वो 20 कर दिए। अब 10 वाले जो काम दे रखे उन्हीं में 10 का और जुड़वा दो, और 20 के टेंडर करवा दो, उन्हीं में टेंडर 10 पहले का 10 अभी, ये 20 लाख। हाँ 20 टोटल टोटल क्योंकि जितना पैसा होगा उसी हिसाब से ना। लेकिन आप ये देखो कि हम कोई पार्शलिटी नहीं कर रहे कि भाई किसी वार्ड में लगाया, किसी में नहीं लगाया, किसी में नहीं, पूरा बांटेंगे, पूरे शहर को हम सोचते हैं इतनी डेवलप हो सके। लेकिन उसके लिए जितने फंड की अवेलेबिलिटी है वही हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, सब को मैं दिया, कब तक बन जाएगी? दे दो। आना और लोड की बधाई देता हूँ। और इसके बीच में मेयर साहब पहले जिस तरह प्रशासन के साथ एक लड़ाई लड़े थे, हम दोनों हाथ हो गए, मिलजुल कर अच्छा काम करेंगे। और भाई ने बताइए कि जिस तरह मैं खुले मंच पर मेयर साहब को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो
ये गाड़ी उठाने वाला जो टेंडर है ना, हमने हाउस में भी कैंसिल किया था, आपको याद होगा, कहा था भाई इसको कैंसिल कर दो। इससे राजू भाई सुविधा की बजाय है ना परेशानी ज़्यादा होगी। ये आम आदमी जो थोड़ा उस पहुँच पे है ना उसको तो ठीक है ना, आम आदमी को इतनी परेशानी शहर में हो रही है। इसको मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं कहता हूँ इसको है ना कैंसिल कराओ ना, तो हाँ जब तक मैं ना उसकी मीटिंग में रख देंगे। रखा भी था पिछली बार, पता नहीं अधिकारियों ने किस तरह क्या खुद विरोध किया था। दूसरों मैं सुनो तो बात। चाय वगैरह पी के जाना भाई। मैंने तो ये विरोध किया था हाउस की मीटिंग के अंदर, मैंने हाउस की मीटिंग में ये विरोध किया था जब कोविड-19 की महामारी बड़ी पीक स्तर पर थी, और मैंने ये कहा था कि जो छोटे छोटे जो रेहड़ी लगाने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं, उनका चलान जो है नगर निगम ने किया था, मैंने उसका विरोध किया था कि इनका चलान जो है इसका भी नहीं होना, बड़ा परेशानी हो रही है इससे लोगों को। मेरे साहब करेंगे समर्थन में नहीं होगा। मैं तुम्हें करेंगे का जो कार्यक्रम जो है कमिश्नर साहब से बात करके उनको मना करेंगे, लोगों को असुविधा ना हो। जल्दी सलाह करके आपस में पार्षद सारे बैठे सलाह करके इसको जल्दी बुलाओ। सब कमेटी मेयर से बताएंगे।